अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अब तमाम दोस्तों से इल्तिजा की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वसीयत की आवाज़ हैदर गाज़ी को। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे आलिम साहब की तरफ जो माशाअल्लाह कम उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको रुतबा दिया है। इनकी स्पीच सुने, इनका लब व लहजा और इनका अंदाज़ बयानी सुने, इंशाअल्लाह बहुत सुरूर आएगा। तमाम हमद सना तारीफ और तौसीफ अल्लाह जल्ल मजदूर करीम की ज़ात व बरक़ात के लिए जो खालिक़ कायनात की है और मालिक की शख्सियत है। अल्लाह जल्ल वाला की हमद सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मत रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी हकीकतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़ियाल पेश करने के बाद वाजिबुल क़दर ज़वी इंतशाम और इस महफिल में आने वाले तमाम बुजुर्ग दोस्त अहबाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बातें आपकी गोश गुजार करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए और काबिल अमल बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको और मेरा यहाँ जमा होना, दूर दराज से चल के हम यहाँ आए, कोई इस जगह से, कोई इस शहर से, बाहर से, तो आपके और मेरे यहाँ आने का कोई मकसद है जो हमें यहाँ तक लेकर आया। तो यकीनन वो मकसद यही है कि मरहूम के एहसान सवाब के लिए जमा हो। अच्छा, ये जो मरहूम थे ये किसी के वालिद भी थे, तो वालिद के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँगा। वालिदा के तज़किरे तो आप बहुत सुनते हैं, क्योंकि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वालिदा के हक़ ज़्यादा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वालिद की कोई शान नहीं। वालिदा के तो कसीदे पढ़े जाए, वालिदा की शान में तो कलाम लोगों ने बड़े बड़े लिख डाले, लेकिन कोई हो ना जो वालिद की शान में भी लिखे, कोई हो ना यार वालिद की शान में भी लिखे। वालिदा को इतनी फजीलत दी गई, क्यों दी गई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में सबसे ज़्यादा हमारे करीब कौन है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर अपनी माँ की तो खिदमत कर लेंगे, माँ के बाद फिर किसका हक़ है? तो हुज़ूर ने अर्ज़ की तुम्हारी माँ। सहाबा ने तीसरी मरतबा अर्ज़ की हुज़ूर माँ की तो खिदमत कर लेंगे, उसके बाद किसका हक़ है? तो हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबा ने चौथी मरतबा पूछा हुज़ूर उसके बाद किसका हक़ है? तो हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप। अब यहाँ लोग ये पहलू लेते हैं कि वालिदा के 3 हक़ बताए और वालिद के 1 हक़ बताए गया, लिहाजा हमें वालिदा की खिदमत ज़्यादा करनी चाहिए, वालिदा के कदम ज़्यादा दबाने चाहिए और वालिद के कम। ऐसा हरगिज़ नहीं। उलमा ने यहाँ बयान किया, उन्होंने कहा वालिदा के 3 हक़ क्यों और वालिद का 1 हक़ क्यों? सुनिए, वालिदा के 3 हक़ रब तआला ने इसलिए बयान किए क्योंकि वालिदा अपने पेट के अंदर बच्चे को 9 माह रखती है। आप और मैं अपने पेट में एक पत्थर
विरासत हम रख लेते हैं। तीनों बड़े भाइयों ने नजरें मिलाई और दौलत के भूखे थे, दौलत ले हुए। छोटे भाई ने जो है वो अपने वालिद की खिदमत का जिम्मा लिया। ताज में आके उसने अपने वालिद की खिदमत की। जब वालिद दुनिया से गुजरने लगे तो पंजाबी में जुमला कहते हैं, वालिद कहते हैं जा उतरते सदा ही खैर हो। तो वालिद दुनिया से गुजरने लगा, उसने कहा कि बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ। ये कहते कहते दम तोड़ गया, दुनिया से गुजर गया। अब वो तीनों भाई दौलत के भूखे, दौलत तो ले हुए, लेकिन रजा वालिद की किसको नसीब हुई? छोटे को, जिसके पास माल दौलत नहीं, कुछ नहीं। वक्त गुजरता गया, अब वालिद की खिदमत का सिला रब ने उसे जरूर देना था। एक वक्त आया, शादी हुई, तो बीवी ने कहा बाजार से कुछ ले आ। वो 2 दिरहम लेकर गया और बाजार से मछली ले आया। जो मछली लेके आया, मछली को लेके आया, पेट चाक किया तो उसके अंदर से 2 कीमती मोती निकले। उसके अंदर से 2 कीमती मोती निकले। अब उसने देखा, वो बाजार लेके गया, एक मोती को कीमती लगते हैं, भला जमाना था, किसी ने दाग नहीं लगाया। आज तो हम दाव लगाने पे फिरते हैं ना, किसी को देख ले तो मौका हाथ से जाने के लिए। भला जमाना था तो किसी को उसने जाके दिखाया, यार ये 2 कीमती मोती हैं। तो एक शख्स ने कहा, यार ये इतने कीमती मोती हैं कि सारे बाजार में इसकी कीमत को ऐलान नहीं कर सकता, सारे बाजार में इसकी कीमत को ऐलान नहीं कर सकता। फलां जगह में जाना पड़ेगा, वहां एक साहिब है, वहां उसको ये जाके मोती दिखा, वही इसकी कीमत अदा कर सकेगा। अब वो ये मोती लेकर गया, एक मोती लेकर गया वो, और उसके पास क्या कहा, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यार तुझे कीमती मोती कहां से मिला? उसने सारा किस्सा बताया कि इस वजह से मिला। तो उसने कहा, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 20 ऊंट, उसके ऊपर जितना सोना लाद लिया जाए दे रहा है। 20 ऊंट, उसके ऊपर जितना सोना लाद लिया जाए दे रहा है। उसने वो मोती लिया और वो 20 ऊंट सोने के साथ भरे हुए ले आया था। बीवी को कहा, एक और मोती भी तो था? उसने कहा, हाँ है। बीवी को कहा, वो भी दे। बीवी को दिया। अब उसके पास नहीं गया, उसने कहा, तेरे पास और भी मोती है? उसने कहा, एक और है। उसने कहा, बेचता है? उसने कहा, हाँ बेचता हूँ। उसने कहा, अब क्या है? उसने कहा, रेट डबल दूंगा। अब रेट डबल दूंगा। था अच्छा कितना? उसने कहा, पहले 20 लिया था, अब 40 ऊंट या खच्चर थे या ऊंट थे, 40 ऊपर जितना सोना लाद दिया गया उस बेटे को दे दिया गया। और वो बेटा उस जो है वो सोने को, सवारियों को भर ले आया। अगर आपकी तवज्जो हो तो यकीनन उस शहर का
जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर एक दफा हाथ उठा कर कहे मालिक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मालिक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। मेरे हज़रत कहते हैं कि वालिदैन के लिए दुआ जो करनी है, एहतमाम से दुआ की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एहतमाम से दुआ ना भी कर सके तो फरमाया अगर औलाद नेक हो, वो नमाजें तो पढ़ती होगी, नमाज कितनी मरतबा कहती होगी रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, कितनी मरतबा मालिक के सामने कहती होगी मालिक मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वालिदैन जिंदा है कि दुनिया से गुजर गए, उनके लिए ये जो हक है दुआ करने का, ये हक हम अपने वालिदैन का पूरा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी ज़बान पे जो कुछ कर